150 साल पुरानी कंपनी BBCTCL मल्टीबैगर। आप जानते हैं कि ब्रिटानिया जैसी बड़ी FMCG कंपनी की मालिक कोई और है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड BBTCL एक पुरानी और मजबूत होल्डिंग कंपनी है जो ब्रिटानिया में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मज़ा multibaggerstock.com चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक कंपनी के बारे में जो 1863 में स्थापित हुई थी, यानी आज से 160 साल पहले, जिसका नाम है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BBTCL। BBTCL की शुरुआत वाडिया ग्रुप के तहत हुई थी। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ टीक यानी सागवान की लकड़ी के व्यापार के लिए बनाई गई थी और फिर साल 1913 में इसने टी प्लांटेशंस में कदम रखा, दक्षिण भारत में चाय बागानों में निवेश करके। आज BBTCL एक डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुकी है। इसका कारोबार सिर्फ चाय और कॉफी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कंपनी काम करती है बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटो इलेक्ट्रिक और व्हाइट गुड्स, हेल्थ केयर, डेंटल, ऑर्थोपीडिक और ऑफ्थैल्मिक प्रोडक्ट्स, वेइंग स्केल्स। मार्केट कैप 13,536 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी में इतना दम है कि ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकती है। शेयर प्राइस 1,940 रुपए, अपवर्ड ट्रेंड 52 वीक हाई 2,975 रुपीज, लो 1,521 रुपए। स्टॉक पीई 12.0, जब पूरी इंडस्ट्री 73 के पीई पर ट्रेड कर रही है और ये कंपनी उससे नीचे है तो समझो यहाँ वैल्यू छुपी हुई। डिविडेंड यील्ड 0.87%, ROCE 35.5%, ROA 21.9%, डेट टू इक्विटी 0.28, बहुत ही कम। FII होल्डिंग 9.60%, DII होल्डिंग 1.47%। स्ट्रेंथ्स कंपनी की ताकत। GoMA इन्वेस्टमेंट से कंपनी को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना कर्ज कम किया है। ROCA और ROA जैसे रिटर्न रेशियो मजबूत है। डाइवर्सिफिकेशन इसे अलग अलग सेक्टर की रिस्क से बचाता है। कमजोरियां। पिछले 5 सालों में सिर्फ 9% की सेल्स ग्रोथ रही है, जो FMCG सेक्टर के लिए धीमी है। पिछले 3 सालों में औसतन ROA -10.5% रहा है। शेयर होल्डिंग ट्रेंड। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बनी हुई है 74% के आसपास, यानी मजबूत विश्वास। FIs की होल्डिंग बढ़ी है जून 2022 में 7.63% से बढ़कर मार्च 2025 तक 9.60% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, जो दर्शाता है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। सेल्स ट्रेंड। पिछले 10 साल BBTCL की सेल्स रही है 2014 में 7,271 करोड़ रुपए, 2020 तक 11,889 करोड़ रुपए और 2025 तक ये पहुंची 18,298 करोड़ रुपए तक, मतलब धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ है। क्या BBTCL एक मल्टीबैगर बन सकता है? दोस्तों, ये कंपनी एक हिडन जेम है। इतिहास, विविधता, मजबूत फंडामेंटल्स और लो डेट इसे लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले कृपया अपनी स्वयं की रिसर्च और सलाहकार की सलाह जरूर लें। हम किसी प्रकार के निवेश निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। BBTCL पर आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मल्टीबैगर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।